नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव करता है तो उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके जो है चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, इसके इस सर्कुलर वे में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। तो सबसे जो ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है या सेकंड वाला थर्ड वाला जो भी ऑर्बिट है, उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमको बताना है। हम जो है सबसे पहले वाले ऑर्बिट का लेकर चलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, और उसको हम जो है मिनिमम मानकर चलते हैं। अब आइए देखें किस तरह से चलते हैं। हमने उठाया सबसे पहला ऑर्बिट इस तरह से, और इसमें जो है चार्ज मूव कर रहा है। अब चार्ज मूव कर रहा है तो उससे जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, हमने मान लिया डाइपोल मोमेंट है NIA। अब यहां पर N क्या है, देखो जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ा था तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ये जो N था ये नंबर ऑफ टर्न के लिए था। जैसे कॉइल थी, कॉइल के ऊपर जो वायर लिपटी हुई है उसके जो है कितनी टर्निंग है, 1 टर्निंग, 2 टर्निंग, 3 टर्निंग। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो है ये 1 चक्कर लगाता है, तो N की वैल्यू 1 हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू IA हमारे पास निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखो I क्या है, I जो इसमें करंट बन रही है वो क्या है, Q/T। जितना टाइम इसको लग रहा है एक राउंड पूरा करने के लिए, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब म्यू इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NEA/टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू NE। कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं एक बार में। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक बार में जो है हम एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, तो N की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और घूमते 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 इसी पॉइंट पर आ जाता है। इसी पॉइंट पर जब वो आ जाता है तो कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना, तो म्यू इज इक्वल टू, अब इसके लिए ना हम देखो टाइम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से कट कर दिया और इसको लंबा इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से घूमते घूमते इसी वापस आ गए, तो कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ से यहाँ तक पेरीमीटर, सॉरी सर्कमफ्रेंस 2πr। और ये जो है स्पीड v से चल रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2πr/v। तो जो टाइम है उसको हम लिख देंगे 2πr/v। अब एरिया को लिख सकते हैं πr², अगर रेडियस इसका r हमने माना तो म्यू जो निकल कर आ गया वो हो जाएगा E, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ओवर 2 और ये v। तो ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, इस तरह से अभी आया है। अभी और इसको आगे और निकालते हैं। अब देखो ये तो आ गया, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ये एंगुलर मोशन कर रहा है ना, रोटेशन में है, तो इसका जो है कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हमको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr होता है। अब यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, vv है rb है, vv है rb है। अब इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो mvr क्या आ गया हमारे पास, mvr आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ गया, तो μ/L को हम लिख सकते हैं क्या, E/2me।
इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो म्यू ओवर एल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो म्यू ओवर एल को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ओवर एल को हम लिखते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और म्यू ओवर एल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास निकल कर आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ई की वैल्यू, टू की वैल्यू, एम की वैल्यू जब आप लगाओगे तो 8.8 क्रॉस 10⁻10 कूलम पर केजी ये आ गया। ठीक है, अब हमको तो निकालना है एंगुल जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि हम शुरू में म्यू लेकर चले थे, जो पहले ऑर्बिट में है, पहले चार्ज का, जो पहले ऑर्बिट में जो चार्ज मूव कर रहा है उसका हमको निकालना है क्या, ये म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमको एल की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। अगर एल की वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, निकाल कर एल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, जो भी एल की वैल्यू है, तो हमारे पास जो है क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो बोहर हाइपोथेसिस के हिसाब से जो एल की वैल्यू है वो कितनी होती है, NH/2π। अब यहां पर जो ये n है, ये वाला जो n है, मैंने पहले n लिया था ना, ये चार्ज के केस में लिया था, Q = NE। वहां पर n का मतलब था एक चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, तीन चार्ज पार्टिकल, जितने भी आपकी मर्जी है। n का मतलब एक चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर जो n है ना, ये वाला n, ये जो है n ओ यहाँ पे लगाता हूँ, ये बताता है हमको ऑर्बिट के बारे में। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। हम लेके चलते हैं सबसे पहले वाला ऑर्बिट, तो इसमें n की वैल्यू कर देते हैं 1। तो n की वैल्यू हो गई 1। अगर n की वैल्यू हो गई 1 तो हम यहाँ पर जो है क्या कर देंगे, इसको म्यू मिनिमम, सबसे पहले वाला म्यू मिनिमम। अब l की वैल्यू हम यहाँ पर जो है इसमें पुट कर देते हैं, l को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। l क्या होगा, 1 × h। h क्या है यहाँ पर, h = प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो है हम 1 × h, h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल पर सेकेंड, डिवाइड बाय 2π। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो म्यू मिनिमम की वैल्यू निकल कर आएगी, वो म्यू मिनिमम की वैल्यू होगी 9.27 क्रॉस 10⁻24। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो म्यू = IA होता है ना, I का क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये जो है म्यू मिनिमम की वैल्यू निकलकर हमारे पास आ जाएगी। तो म्यू मिनिमम ही इसमें हमको निकालना था। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या फिर मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, और इसको हम नाम दे देते हैं बोहर मैग्नेटिज्म। ये बोहर मैग्नेटिज्म, ठीक है, और ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किस तरह से जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिनिमम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना
न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।